Good morning, my dear students. Pay attention. Today I will discuss about the topic atomic structure and the रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आज हम आप लोगों को जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उस पर जो है कि डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में कंसेप्ट बताएंगे। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड के द्वारा प्रपोज किया गया और थॉमसन का एक एटॉमिक मॉडल भी आप लोगों को बताया गया है। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में जो है कि हेल्प नहीं किया, इसलिए उसके मॉडल को रिजेक्ट करते हुए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। और आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड गेव अ न्यू मॉडल फॉर एटम दैट इज नोन एज रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं और उसको सोलर मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें जो मेन पॉइंट्स था वो क्या था, उस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड जो मॉडल दिए सो फर्स्ट पॉइंट ये था कि एटम इज माइन्यूट स्फेरिकल न्यूट्रल पार्टिकल। रदरफोर्ड बताया कि एटम क्या है भाई, एक छोटा माइन्यूट स्फेरिकल गोलाकार और न्यूट्रल मीन्स उदासीन न्यूट्रल पार्टिकल है। फर्स्ट पॉइंट यही था कि एटम इज माइन्यूट स्मॉल माइन्यूट स्फेरिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल। सेकेंड, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस पॉजिटिवली न्यूक्लियस एंड अ लार्ज एम्प्टी प्लेस अराउंड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया सेकेंड पॉइंट्स में कि एटम में एक बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ही एम्प्टी प्लेस होता है। ठीक है ना। अब थर्ड नंबर, एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल वेट उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज होता है। The total positive and weight of nucleus centralized in the central part of nucleus, and negatively electron revolve around nucleus different energy level cell that is known as orbit। थर्ड क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस जो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है उसके अराउंड जो है कि एम्प्टी प्लेस होता है जिसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल के सेल होता है और उस सेल में नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। जस्ट लाइक इन सोलर सिस्टम प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सो दिस मॉडल आल्सो नोन एज प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है। फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज present in nucleus is equal to the total negative electron present in orbital. Therefore, atom is electrically neutral. तो इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिफ्थ नंबर ये कह रहा है कि द पॉजिटिवली न्यूक्लियस apply a force of attraction on negatively electron, but electron does not drop into nucleus due to centrifugal force. Due to circular motion of electron, a force originated
फ्रॉम न्यूक्लियस एंड कैंसिल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दस इलेक्ट्रॉन डज नॉट ड्रॉप इन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व कंटिन्यूअसली। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली वो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं होता है। रीजन क्या है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन करता है, उस सर्कुलर मोशन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन पर, जो कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है और बिना किसी भी रुकावट का इलेक्ट्रॉन जो है कि रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। एक बार फिर देखते हैं। कह रहे फर्स्ट क्या है, तो एटम इज माइन्यूट स्फेरिकल न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है भाई, छोटा गोलाकार और न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन कण है। दूसरा, एटम में दो पार्ट होते हैं, एक छोटा पार्ट न्यूक्लियस, स्मॉलेस्ट पार्ट न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर एम्प्टी प्लेस। थर्ड नंबर, टोटल पॉजिटिव चार्ज और वेट इस न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जो एम्प्टी प्लेस है उसमें जो है कि रिवॉल्व करते हैं। जिसमें रिवॉल्व करते हैं उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। कैसे रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में प्लेनेट सन के अराउंड जो है कि रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। जो पॉजिटिवली न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं होता है। कारण क्या है, सर्कुलर मोशन से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है ना, जिससे फोर्स अप्लाई होती है उसके सेंटर से, जो कि अट्रैक्शन फोर्स को कैंसिल कर देती है। तो ये है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके मॉडल में कुछ फॉल्ट थे। क्या क्या थे भी फॉल्ट, तो ध्यान देते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के फॉल्ट में था आपका रदरफोर्ड का मॉडल 2 पॉइंट को क्लियर करने में फेल हो गया। क्या कमी थी, फर्स्ट कि रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हाउ एटम इज अ स्टेबल सिस्टम, रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन। रदरफोर्ड का मॉडल एटम एक स्टेबल सिस्टम है, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। कारण क्या था कि जब फिजिक्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक है ना, तो यह पता चला कि कोई भी यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यदि मोशन में है तो वह धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। मोशन में है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो यदि मोशन में है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करेगा, वो लॉस करेगा, और लास्ट में उसकी एनर्जी क्या होगी, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, वह रुक जाएगा। तो इस फिजिक्स के इस कंसेप्ट को रदरफोर्ड के मॉडल पर लगाया गया और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एट लास्ट वो क्या होगा कि आ करके जो है कि उसकी जो घूमने की सर्किल है छोटी होती जाएगी और लास्ट में न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रॉप होने का मतलब कि एटम का डिस्ट्रॉय होना, और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि रहेगी। बट ऐसा नहीं होता है, एटम तो स्टेबल है। तो रदरफोर्ड का मॉडल हाउ एटम इज स्टेबल सिस्टम, इस कंसेप्ट को बताने में फेल हो गई। ठीक है, सेकंड है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग यदि मॉडल एटम का स्पेक्ट्रम लिया जाए फोटो, तो उसमें ऐसी लाइनिंग आती है, डिफर लाइनिंग, हर सर्किल एक दूसरे से अटैच नहीं है। रदरफोर्ड के मॉडल का आंसर कैसा होना चाहिए, ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब एनर्जी को लॉस करेगा तो लगातार ये सर्किल आनी चाहिए, लेकिन सर्किल आती कैसी है, डिफर। तो क्यों ये डिफर सर्किल आती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ये लाइनिंग आती है, ऐसी लाइनिंग क्यों नहीं आती है, इस कंसेप्ट को भी बताने में रदरफोर्ड का मॉडल फेलियर हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद अब नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया,
जिसको हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जो है कि आप लोग रदरफोर्ड की मॉडल और इसके ड्रॉबैक को स्टडी कीजिए। तो फिर मिलते हैं।